जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग और बिलो डेविल कैप के चीफ के बीच फाइट शुरू हो गई थी, जहां पर दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। लेकिन आखिर में लुयांग ने उस पर अपने दोनों स्किल्स को कंबाइन करके एक बहुत ही पावरफुल हमला कर दिया था, जिसकी वजह से चीफ बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को हील करने के लिए वहाँ पर कल्टिवेशन करने लगा था। और जिसके बाद योंग डीमन गॉड लुयांग से फाइट करने लगता है, लेकिन वो भी लुयांग के सामने टिक नहीं पा रहा था और घायल हो गया था, जिसकी वजह से उसने अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकालते हुए लुयांग से फाइट करने लगा था। और उसको डिवाइन वेपन का यूज करता हुआ देख बिलो डेविल कैप का चीफ उसका मजाक उड़ाने लगा था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि योंग डीमन गॉड और लुयांग अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और अब बिलो डेविल कैप के चीफ की बात सुनकर योंग डीमन गॉड उससे कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अगर मैंने इसके खिलाफ डिवाइन वेपन का यूज नहीं किया तो फिर ये हमारे पूरे डेविल एबिस को बर्बाद कर देगा। वो उसकी ये बात सुनकर डेविल कैप का चीफ भी अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकालते हुए उसे देखने लगता है, जो देखकर अब उन तीनों में से पहला चीफ उससे कहता है, आखिरकार तुमने अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकाल ही लिया, क्या तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है उससे फाइट करने के लिए। उसके बाद सुनकर अब डेविल चीफ उससे कहता है, आखिर तुम उसके बारे में क्या ही जानते हो, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ उसने सभी ब्लड फ्रूट्स को भी ले लिया है। और उसकी ये बात सुनकर वो तीनों चीफ भी उस पेड़ की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर एक भी ब्लड फ्रूट्स मौजूद नहीं था, जो देखकर अब वो तीनों भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और तभी इधर से डेविल चीफ योंग डीमन से कहने लगता है, उन ब्लड फ्रूट्स को सबसे पहले मैंने देखा था, इसलिए जब उस लड़के को मैं खत्म कर दूंगा तो वो ये सभी के सभी ब्लड फ्रूट्स मेरे होंगे। उसकी ये बात सुनकर अब योंग डीमन गुस्से से उससे कहता है, तुम इससे दूर ही रहना, मैं इसको खुद ही अपने हाथों से खत्म करूंगा। ये सुनकर अब डेविल चीफ उससे कहता है, ओके कोई बात नहीं, तुम उसकी जान ले सकते हो, लेकिन उसके पास जो ब्लड फ्रूट्स मौजूद है उन सभी को मैं रखूंगा। उसकी बात सुनकर अब योंग डीमन लुयांग को पीछे कर देता है और फिर डेविल चीफ से कहता है, क्या तुम पागल हो, इस बंदे को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा और ब्लड फ्रूट्स को तुम रखोगे, आखिर मैं भला ऐसा क्यों होने दूंगा। ये सुनकर अब डेविल चीफ हंसते हुए उससे कहता है, भले ही मैं तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास भी एक डिवाइन वेपन है जो कि बिल्कुल तुम्हारे डिवाइन वेपन के जितना ही पावरफुल है, इसलिए मैं उस लड़के को खुद भी खत्म कर सकता हूँ और उन फ्रूट्स को ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं इधर से लुयांग ये कहते हुए योंग डीमन के ऊपर हमला कर देता है कि तुम अपने फाइट से कैसे भटक सकते हो। इस पर अब योंग डीमन भी किसी तरह से उसके अटैक को रोक लेता है और उसको पीछे कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है, जहाँ वे दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। फिर इधर से एक चीफ कहता है, हम उन दोनों को सारे ब्लड फ्रूट्स को ले जाने नहीं दे सकते हैं, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। उसकी बात सुनकर अब दूसरा चीफ कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम किसी को भी सभी ब्लड फ्रूट्स को ले जाने नहीं देंगे, उन फ्रूट्स को हमारे साथ भी बराबर बांटनी होगी, जिसको भी वे फ्रूट्स मिलेंगे। उसकी बात सुनकर अब तीसरा चीफ कहता है, ओके, लेकिन उस डिवाइन वेपन को वही ले सकेगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसको बराबर बराबर बांटा नहीं जा सकता है। और ये केकोरो डीमन फेरी की तरफ देखने लगता है, तो ये देखकर अब डीमन फेरी कहने लगती है, वो बाहरी दुनिया का बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास बहुत ही पावरफुल स्किल्स है, इसलिए मुझे लगता है कि वो बंदा फ्यूचर में जाकर एक गॉड जरूर बनेगा, इसलिए हम उसको यहाँ से वापस जिंदा जाने दे सकते हैं, जो वो उन ब्लड फ्रूट्स को हमारे हवाले कर देगा। अब उसकी ये बात सुनकर लुयांग अपने मन में खुद से ही कहता है, ये लड़की तो इनसे भी गधों से बहुत ही ज्यादा समझदार है। और ये केकोर वो योंग डीमन को झटका देते हुए पीछे कर देता है। ये देखकर वो तीनों चीफ भी हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि संभाल के। फिर इधर से योंग डीमन गॉड अपने आप को संभालते हुए डीमन फेरी से कहता है, इसने बाहरी दुनिया से आकर हमारे डेविल एबिस के अंदर परेशानी खड़ी करने की कोशिश की है, इसीलिए हम इसको यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते हैं। उसकी बात सुनकर अब डीमन फेरी उससे कहती है, अगर इसने यहाँ पर किसी को भी हर्ट नहीं किया है तो फिर हम उसे जाने क्यों नहीं दे सकते हैं। और वेल हमको भी हेवन रियल्म के अंदर जाने के लिए असुरा पार्ट पर जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें असुरा एबिस के अंदर जाना होगा, जिससे कि फिर हम भी क्रिमिनली कहलाएंगे, क्योंकि ये बंदा भी बाहरी दुनिया से आया है और हम भी असुरा एबिस के अंदर जाकर बाहरी दुनिया के ही कहलाएंगे। उसकी ये बात सुनकर अब योंग डीमन गुस्से से कहता है, ये उससे बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि हमारे पास असुरा पार्ट के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है हेवन रियल्म के अंदर जाने का, लेकिन ये बंदा हमसे अलग है, इसके दुनिया के अंदर ऐसा रास्ता मौजूद है जिससे कि ये हेवन रियल्म के अंदर जा सकता है। इस पर डेविल चीफ भी डीमन फेरी से कहता है, अगर तुम इस बाहरी दुनिया के बंदे को मरता हुआ नहीं देख सकती हो तो फिर तुम हमारे रास्ते में भी मत आओ, हमें हमारा काम करने दो, और इसी के साथ ही हम तुम्हारे साथ कोई भी आइटम शेयर नहीं करेंगे। उसकी ये बात सुनकर अब डीमन फेरी भी अपना मुंह बना लेती है, जो देखकर अब लुयांग उससे कहता है, डीमन फेरी मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुमने मेरी इन लोगों से फाइट करने में मदद कर दी तो फिर मेरे पास जितने भी ब्लड फ्रूट्स मौजूद है मैं उनमें से आधा तुमको दे दूंगा। और ये केकोरो फिर से योंग डीमन से फाइट करने लगता है और लुयांग की सब
ऑफर को सुनकर डीमन फेरी उससे कहती है, मैं डेविल एबिस की एक मेंबर हूँ, यानी कि मैं डेविल एबिस से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी क्योंकि तुम बाहरी दुनिया से आए हो, लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हारी जान भी नहीं लूंगी और तुम्हारे बिलड फ्रूट्स भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ यहाँ पर डीमन वेपन के लिए ही आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर किसी के भी साइड में नहीं रहूंगी, यानी कि किसी की भी मदद नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर अब इधर से योंग डीमन उससे कहता है, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा दयालु हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको तुम्हारे मदद के बिना ही खत्म कर दूंगा। और ये केकोर वुल्वियन से फाइट करने लगता है और तभी इधर से डेविल चीफ उससे कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उस बाहरी दुनिया के बंदे को कौन मारेगा, हम दोनों आपस में उन सभी बिलड फ्रूट्स को बराबर बराबर बांट लेंगे, इसलिए तुम पीछे हट जाओ, मैं उसको खुद ही अपने हाथों से खत्म करूंगा और अपने बेइज्जती का बदला लूंगा। और अभी वो ये सब कह ही रहा था कि तभी इधर से लुयांग योंग डीमन पर हमला करते हुए इसे पीछे कर देता है। फिर पीछे आने के बाद योंग डीमन भी डेविल चीफ की बात मान जाता है और उससे कहता है कि वेल, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ इससे अपना बदला लेने का। उसकी ये बात सुनकर अब डेविल चीफ भी तुरंत ही लुयांग के सामने आ जाता है और गुस्से से उससे कहता है कि अनकुन विलेन मास्टर, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे घायल करने की, तुम्हें अपनी जान देते हुए इसका बदला चुकाना होगा। उसकी बात सुनकर अब लुयांग भी अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और फिर अपने दोनों स्किल्स को कमेंट करते हुए डेविल चीफ की तरफ हमला कर देता है। अब वहाँ पर लुयांग के लेजेंडरी स्वॉर्ड को देखकर डेविल चीफ बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर तुरंत ही अपने डिवाइन वेपन का यूज करते हुए लुयांग के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहाँ पर लुयांग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से डेविल चीफ उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाता है और वो घायल होता हुआ जमीन से ज्यादा टकराता है। जो देखकर अब वो हैरान होते हुए कहता है, उसके पास जो डिवाइन वेपन मौजूद है वो कोई ऑर्डिनरी डिवाइन वेपन नहीं है। उसकी ये बात सुनकर अब इधर से एक चीफ कहता है, शायद से इस बंदे के पास जो डिवाइन वेपन मौजूद है वो असल में एक इमोर्टल वेपन है। और उसकी ये बात सुनकर योंग डीमन गॉड अपने मन में खुद से ही कहता है, एक इमोर्टल वेपन तो हेवन रियलम के अंदर भी बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, इसलिए अगर मैंने इस बंदे को मारकर इसका इमोर्टल वेपन हासिल कर लिया तो फिर मैं हेवन रियलम के अंदर भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। वही दूसरी तरफ से अब डीमन फेरी डार्क किंग लेजेंडरी स्वॉर्ड और लुयांग के लेजेंडरी स्वॉर्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो दोनों ही स्वॉर्ड्स इमोर्टल वेपन से। और तभी इधर से लुयांग कहने लगता है, बिलो डेविल चीफ हार गया है तो इसलिए अगला कौन है जो कि मुझसे फाइट करेगा। उसकी बात सुनकर अब योंग डीमन स्माइल करते हुए उन तीनों चीफ से कहता है, अब समय आ चुका है तुम लोगों को अपने अपने डिवाइन वेपन्स को यूज करने का, जिससे कि फिर ये हम चारों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। अब उसकी ये बात सुनकर साइलेंट डेविल चीफ तुरंत उसके पास आ जाता है और अपना डिवाइन वेपन बाहर निकाल लेता है, जिस पर अब दूसरा चीफ भी अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकाल लेता है। जो देखकर अब तीसरा चीफ भी अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकालते हुए उसे पहन लेता है। अब ये सब देखकर लुयांग उन लोगों से कहने लगता है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर उस स्वॉर्ड को ही लेने आया था और मेरा यहाँ पर तुम लोगों के साथ फाइट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन अब तुम लोगों ने मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है और तुम लोग खुद ही मेरे हाथों से मरने के लिए उतावले हो रहे हो, तो इसलिए अब मैं भी तुम लोगों के ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर अब योंग डीमन हंसने लगता है और वो हंसते हुए लुयांग से कहता है, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हमको बहुत इजीली हरा दोगे? यहाँ पर तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि तुम अपनी जान यहाँ पर कैसे बचाओगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो चारों ही बंदे मिलकर लुयांग के ऊपर हमला कर देते हैं अपने अपने डिवाइन वेपन का यूज करते हुए। जो देखकर अब लुयांग भी तुरंत ही अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी के अटैक्स को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसके तुरंत ही वो अपने ड्रैगन टाइगर स्किल का यूज करते हुए उन लोगों की तरफ हमला कर देता है। लेकिन इस पर वो चारों बंदे भी मिलकर लुयांग के अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लुयांग थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है। जो देखकर अब योंग डीमन जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए लुयांग से कहता है, बेशक तुम्हारे पास एक इमोर्टल वेपन है लेकिन फिर भी तुम उसके पूरे पावर्स को यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए आज तुम्हारा यहाँ पर मारना पक्का है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो चारों फिर से लुयांग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। जो देखकर अब लुयांग भी अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है और उसकी मदद से उन लोगों के ऊपर हमला करते हुए उन सभी को पीछे कर देता है। लेकिन इसके इम्पैक्ट की वजह से लुयांग भी पीछे हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वे चारों फिर से लुयांग की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर अब लुयांग अपने मन में खुद से ही कहता है, मुझे किसी भी तरह से इन लोगों को हराना होगा, नहीं तो मुझे कभी भी डार्क क्रेन लेजेंडरी स्वॉर्ड वापस नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से मैं सुयान के सोल को कभी भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। और अभी लुयांग ये ही रहा था कि तभी उसकी लेजेंडरी स्वॉर्ड उसके हाथों से अपने आप ही चली जाती है। जो देखकर अब लुयांग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लुयांग की लेजेंडरी स्वॉर्ड अपने आप ही जाकर उन चारों के ऊपर एक एक करके हमला कर देती है और उन सभी को वहाँ से दूर पीछे कर देती है। जो देखकर अब लुयांग के साथ साथ डीमन फेरी भी बहुत ही हैरान हो जाती है और वही ये देखकर लुयांग अपने मन में खुद से ही कहता है, तो क्या इसका मतलब मैं इतने समय से तो स्वॉर्ड के ऊपर बोझ बन रहा था। और दोस्तों लुयांग के ये कहते ही हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जा रहा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।